भाइयों नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच में गाजर की खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। गाजर की खेती पूरे देश में की जाती है। इसकी जड़ें सब्जी, सलाद, अचार, मुरब्बा, हलवा, जूस आदि में प्रयोग किया जाता है। गाजर में विटामिन ए कैरोटीन के रूप में पाई जाती है। नारंगी रंग वाली गाजर में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। गाजर की अच्छी पैदावार के लिए गहरी भुरभुरी हल्की दोमट भूमि उपयुक्त होती है। भूमि में जल निकास अच्छा होना चाहिए। गाजर की उन्नतशील किस्में गाजर की फसल 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। मोटी, लंबी, लाल या नारंगी रंग की जड़ों वाली गाजर अच्छी मानी जाती है। जिस गाजर की जड़ के बीच का कठोर भाग कम और गूदा जितना अधिक हो वो पर्याप्त उतना ही अच्छी मानी जाती है। गाजर की किस्में मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है, यूरोपियन किस्में, एशियन किस्में। यूरोपियन किस्में की गाजर की जड़ें मध्यम, लंबी, गहरे संतरी रंग की होती हैं। यह किस्में गर्मी कम सहन कर पाती हैं। कुछ प्रमुख किस्में जैसे नैंटस, सेंटिनी, पूसा यमदागिनी, गोल्डन हार्ट इत्यादि प्रजातियां हैं। एशियाई किस्में जैसे पूसा केसर नंबर 29, सिलेक्शन 233, लालिमा, पूसा मेघालय सिलेक्शन 21 इत्यादि प्रजातियां आती हैं। ये प्रजातियां अपेक्षाकृत गर्मी सहन कर लेती हैं। गाजर की एशियाई किस्मों की बुआई अगस्त-सितंबर में करना चाहिए और यूरोपियन किस्मों की बुआई अक्टूबर से लेकर नवंबर तक कर सकते हैं। गाजर की 1 एकड़ बुआई के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीज की बुआई से पहले 2 ग्राम थीरम या 5 मिलीलीटर रूट केयर प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करना चाहिए। अच्छी पैदावार और जड़ों की गुणवत्ता के लिए गाजर की बुआई मेड़ों पर करना चाहिए। मेड़ों के ऊपर 1.5 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर 5 से 6 सेंटीमीटर के दूरी पर बीज की बुआई करना चाहिए। गाजर की बीज छोटे होते हैं, इसलिए बोने से पहले बालू मिला लेना चाहिए। गाजर की बुआई समतल क्यारियों में भी की जा सकती है। गाजर की खेत की तैयारी करते समय 10 से 12 टन सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। सामान्य तौर पर 1 एकड़ में 45 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम डीएपी और 50 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करना चाहिए। यूरिया की आधी मात्रा, डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय बेसल ड्रेसी के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यूरिया की शेष आधी मात्रा बुआई के 30 से 45 दिन पर प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते रहना चाहिए। पौधों की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार की निराई करके खरपतवार निकाल देना चाहिए। पौधों को जमने के बाद थिनिंग करके आपस की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रख देना चाहिए। गाजर में कुछ कीड़े और बीमारियों का प्रकोप होता है जिसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कुछ प्रमुख कीट जैसे नेमाटोड कीट से प्रभावित पौधों की जड़ों में छोटी छोटी कई जड़ें निकल आती हैं और कई बार घाव बन जाता है और वहां से गाजर सड़ने लगती है। पौधों की बढ़वार कम रह जाती है। इसके नियंत्रण के लिए नीमासोल 500 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिन के अंतर पर 2 बार ड्रेंचिंग करना चाहिए। गाजर वीविल से प्रभावित जड़ों पर अनियमित आकार के टेढ़े मेढ़े काले धब्बे एवं घाव पाए जाते हैं जिससे गाजर खराब हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए फिफ्रोनिल 5 किलोग्राम या कार्टाफाइडोक्लोराइड 5 किलोग्राम की मात्रा प्रति एकड़ की दर से जड़ बनने की अवस्था में प्रयोग करना चाहिए। गाजर में कुछ प्रमुख बीमारियों का प्रकोप होता है जैसे अगेती झुलसा। अगेती झुलसा से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर प्रारंभ में हरे भूरे जलाशक्ति धब्बे पाए जाते हैं जो बाद में ये धब्बे गहरे एवं भूरे काले रंग के हो जाते हैं। पत्तियां जली हुई प्रतीत होती हैं।
इसके नियंत्रण के लिए ट्राइसाइक्लाजोल का 60 ग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के लक्षण नई पत्तियों पर भूरे रंग के जले हुए धब्बे पाए जाते हैं, पत्तियां पीली होने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल 250 से 300 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। ब्लैक रॉट बीज एवं मृदा जनित रोग है। जड़ के ऊपरी भाग पर और जड़ पर काले रंग के स्पोर्स पाए जाते हैं। इसके प्रभावी रोकथाम के लिए खेत की तैयारी के समय 5 किलोग्राम रूट केयर 15 से 20 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। बीज को 5 मिलीलीटर रूट केयर प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोने से बीमारी आने की संभावना कम हो जाती है। मृदा एवं बीज का उपचार कर देने से आर्द्र गलन डंपिंग या बीमारी लगने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार के शस्य तकनीक का प्रयोग करने से पैदावार बढ़ जाती है और लाभ अधिक प्राप्त होता है। किसान भाइयों, इस तरह की तकनीकी जानकारी लेकर हम शीघ्र ही आपके पास कृषि का YouTube चैनल पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।